जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। आज हम लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब के चौथे कहानी चासा कहानी को देखेंगे, जिसके लेखक हैं वंशोलाल वेसो यानी बंसीलाल वंशी। सबसे पहले चलिए देखते हैं लेखक परिचय को। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ नोट्स को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप खोटा स्टडी को भी अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय है। जन्म 11 मार्च 1954। ठीक है, वंशीलाल वंशी का जो जन्म है 11 मार्च 1954 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान चौफांद बोकारो इस्पात नगर। इसका जो जन्म स्थान है वो चौफांद गांव बोकारो इस्पात नगर में है। ठीक है, यानी जिला बोकारो और गांव चौफांद। ठीक है, वंशीलाल वंशी जी का। बापे के नाम मोतीलाल साहू और माए के नाम वासनी देवी है ना। यहाँ पर बाप का जो नाम है मोतीलाल साहू और माए के नाम वासनी देवी। ठीक है, वासनी देवी। पढ़ा लिखा, स्नातक पत्रिकाएं में डिप्लोमा। ठीक है, और इनका जो है स्नातक पत्रिका में डिप्लोमा किए हुए हैं। खोरठा साहित्य के आकाशे 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजगिया तरंगिन है ना। और खोरठा के साहित्यकार में वंशीलाल वंशी जो हैं वो एक जगजगिया तरंगिन के जैसा खोरठा के क्षेत्र में अपना पांव रखे थे। ठीक है, 1984 में। एकर से हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा है ना। और ये जो हैं इतना सारा चीज़ लिखे हैं। ठीक है, हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा। हेन तेन विधेय देशे के कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल आयल हैं है ना। और इधर उधर का भी जो है इनका पत्रिका आया हुआ है। खोरठा लोक कथा के संज्ञा संपादन और बोकारो खोरठा कमेटी प्रबंधक सचिव रूपे अपन मातृभाषा की सेवा कर रहा। अभी वर्तमान में जो हैं वो क्या हैं, संघीय संपादक यानी संयुक्त रूप से बोकारो खोरठा कमेटी का प्रबंधक सचिव हैं है ना। और ये मातृभाषा खोरठा का अपना सेवा दे रहे हैं। काव्य रुचि दैक जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इनखरा काव्य भूषण के मानद उपाधि देलहत। और काव्य में रुचि के वजह से जमशेदपुर से, ठीक है ना, जमशेदपुर से काव्य लोक संस्था जो है इनको जो है वंशीलाल वंशी जी को जो है वो काव्य भूषण से भी नवाजा गया है। ठीक है, काव्य भूषण कहाँ से? जमशेदपुर से। एखन बोकारो इस्पात कारखानाएं इनखर चासा कहानिए समाजे के विषमता के ऊपर किसान और जमींदार मांझे के भेदभाव देखवल गेल है। और चासा जो कहानी जो इन्होंने लिखा है वो क्या है कि किसान और जमींदार के बीच जो भेदभाव है उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है इस कहानी के माध्यम से। की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे समाजे के मंगरू जैसन लोके के जमी जगह सब हड़प कर लेलथिन। ठीक है ना। और किस तरह से मंगरू का जो है वो जगह जमीन है वो हड़प लिया जाता है। ठीक है, इतने नाय ओकरा नेशनाबूत करे खातिर की नाय षड्यंत्र करहत। और उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एक से एक चाल चला जाता है और एक से एक षड्यंत्र रचा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये था लेखक परिचय। चलिए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। चासा कहानी। मंगरू के बिहा भेल 2 बछर भई गेल रहे। ठीक है ना। उसका जो शादी था वो 2 साल हो चुका था। किसका? मंगरू का। ताओ एखन तक सिरे नाय पारल हल। बाप छोटे ही मोर चलते माय
संगी मामू घारे रहल हल, है ना। और उनके पिताजी जो है वो बचपन में ही छोड़ के चल गए थे, इसलिए मंगरू जो है उसकी माँ शुरू से मंगरू को नानी घर यानी मामू घर यानी उसके मामू घर छोड़ के चले गए थे। ठीक है। मने के जखन मायू सिराय गेल तखन बापेक माटी की याद भेलै और अपन बापेक डिंडा घूर आयल, है ना। और जब उसकी माँ भी मर जाती है तो अपने बापेक माटी, है ना, अपना गांव दोबारा घूम के आता है। यहाँ भई गेलक लफड़ा, और जैसे ही वो अपने गांव आता है तो यहाँ एक लफड़ा हो जाता है। जे घर दुआर रह हलै से सब भदाए मड़ियाए लेल हलथिन, ठीक है ना। और जो भी वहाँ पर जगह घर उर था उसको पहले से ही कोई रख लिया था, मड़िया लिया था। बहुत पंचायतें बाद मंगरू के बपौती डिंडा के घर बनवे के जगह मिलने और बहुत सारा बैठक पंचायती करने के बाद मंगरू को उसके अपने पिताजी के हिस्सा में घर बनाने को मिला। कहूँ रकम एगो छोटो मोटो माटी घर बनल और पोवार ढाका दे के रहे लागल, है ना। और किसी तरह से छोटा मोटा एक घर बनाया मिट्टी का और उसमें पुआल उवाल दे के, है ना, और उसमें रहना शुरू किया। रहे खातिर कुरिया तो बन गेल, मेंतु खाए पिए की, है ना। और रहने के लिए घर तो बन गया, है ना, कुरिया तो बन गया, लेकिन वो खाएगा क्या, ये एक बहुत बड़ा समस्या था। सही खातिर कामे के टवान करे लागल, है ना। और काम का क्या करने लगा, टवान यानी खोज करने लगा। कौन, मंगरू। ओकर ई अवस्था देख गाँव के जमींदार ओकरा गोरखिया काम दिले। और ये अवस्था देख के, ये कठिनाई देख के गांव का जो जमींदार था उसको अपने काम में रखा कि अपने घर का गोरखिया करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोरखिया करते करते वो क्या है कि अपने जमींदार के यहाँ अपना अच्छा छवि बनाया, अपना अच्छा व्यवहार बनाया, और वो गोरखिया काम से उसे और अच्छा काम उसको मिलने लगा उसके घर में। अब हुए खाए पिए और रहे लागल, अब वहीं खाने पीने लगा और रहने लगा। यह रकम मंगरू अब जमींदार घारे के भई गेल। और इसी तरह जो मंगरू है वो गोरखिया से क्या हुआ कि जमींदार के घर में रहने लगा, उसका हिस्सा बन गया। मंगरू जमींदारे के बहुत विश्वासी लोग भई गेल। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लागल और वो एक दूसरे का पूरक हो गए। और जमींदार के लिए मंगरू जो है काफ़ी विश्वास वाला बन गया था और जमींदार भी उसका बहुत सारा ख्याल रखने लगा। एक दिन जमींदार साहब मंगरू के हकायल, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मेंतु सब बेकार, है ना। और मंगरू को एक दिन बुलाता है और मंगरू को कहता है कि तुम्हारे पास तो खेती बाड़ी बहुत है लेकिन सब बेकार है। ये कौन बोलता है, जमींदार। जतने के बिना टाइण बन गेल हो, है ना, जतन के बिना खाली बंजर पड़ा हुआ है। तोर खेत पानी बहो हो, है ना, तुम्हारे खेत में पानी भी बहता है, काहे न तोय हमरा दे दे हैं, और क्यों नहीं तुम हमको दे देता है और हम वहाँ पर खेती करेंगे। इस तरह का विचार अपना प्रकट करता है मंगरू के सामने जमींदार। ठीक है। बेकार प्रति पड़ल हो, हमार हार हमार गरु हमार खर्चा सब करबै, तोरहू कुछ कुछ दे देबो, है ना, सारा खर्च मेरा रहेगा, ठीक है, और उसका जो भी हिस्सा होगा वो उसमें तुमको भी दिया जाएगा। मंगरू जमींदार के बात मान गेलक, है ना। और मंगरू भी है उस जमींदार का बात मान जाता है, और मानेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में एक अच्छा रिश्ता बना चुके थे, विश्वास को बना चुके थे। ठीक है। अब मंगरू के खेते जमींदारे के हार घुरे लागल, यानी वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। जते
अवैध होवन सब जमींदार घरे रहे, ठीक है। और जितना भी खेती करने के बाद, बारी करने के बाद जितना भी वहाँ से अनाज होता वो कहाँ पर रहता, जमींदार के घर में। मंगरू को बांटा था, और मंगरू का जो भी बांटा था वो भी जमींदार के घर में ही रहता था। जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हो तो हमार घर से ले जीबे, और आपको जब भी दरकार होगा, ज़रूरत होगा तो आप मेरा घर से जब मन तब आप ले जा सकते हैं। मंगरू जी जान से खटे लागल, है ना। अब मंगरू जो है वो भी अपना जी जान लगा के खटने लगा। मंगरू के सब चीज़ें आप जमींदारे के मोहर लग गए, है ना। और मंगरू का जितना भी सारा चीज़ था वो जमींदार का मोहर लग चुका था, वो अपने अंडर में कर चुका था। मंगरू के जिंदगी अब ऐसने चले लागल, एका जीव खातिर की भावना, है ना। और उसका भी जीवन इसी तरह से चलते गया। क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो भी छोटा परिवार था तो वो ज़्यादा नहीं सोचता था और काम में ध्यान देता था, और सारा धन, सारा अनाज उसी के घर में रखता था, जब ज़रूरत होता तो मांग लेता था, ठीक है। कुछ बछर ऐसने चलल, और इसी तरह से कुछ दिन तक चला, कुछ साल तक चला। यह बीचे मंगरू एक लेदू भेल, है ना। और इसी बीच में क्या होता है, मंगरू का एक लेदू होता है, एक बच्चा होता है। मंगरू के बिहा भेल 2 बछर पार भई गेल रहे। देखत देखत परिवारों बढ़े लागल। आप तो खनियारों बढ़ गेल हलथिन, है ना। और उसका 2 साल शादी का हो गया था, उसका एक बच्चा भी हो गया था। तो फैमिली क्या था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, खाने वाला उसका घर में बढ़ रहा था। जे काम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलवा दाएँ भई गेल, है ना। और जितना काम वो कर पाता था, जितना कुछ कर पाता था, उससे क्या था कि फैमिली, परिवार को चलाना अब थोड़ा सा कठिन, मुश्किल होने लगा था, ठीक है। अब मंगरू करते तो करते कि मंगरू फिक्रे पड़ गेल। अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, भूल हो गया है। जब तक वो अकेले था किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फैमिली बड़ा हो जाने के बाद इसको अब ये चीज़ खलने लगा, और वो सोचने लगा कि अब क्या करेंगे, ठीक है। मन झाइन देखते ओकर बहु कर्मी कहले, सब दिन गोरखिया मुनिस खैटते तो आपन गिदर बुतरू कैसे पोसबे, है ना। और ज़िंदगी भर अगर गोरखिया और दूसरा का मुंशी करते रहेंगे तो अपना बाल बच्चा, अपना परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये कौन बोलती है, तो मंगरू की पत्नी जो है कर्मी, वो बोलती है, ठीक है। बापे के इतना जमी रहते आज हमनी के ऐसन दशा, तुम्हारे पिताजी दे रखे हैं और आज हम लोग का ये खाने के लिए भी इतना दिक्कत उठाना पड़ रहा है। आपन खेते काम करके अन्न उपजबे और जमींदारे के भंडार भरते, है ना। अपना ही खेत में हम लोग इतना काम करते हैं और भंडार किसका भर रहा है, तो जमींदार के यहाँ भर रहा है। सब कुछ हरेथु हमनी के पास कुछ न के, है ना। सब कुछ उनके पास है और हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हामिनों की ज़िंदगी जमींदार के बंधक, है ना। और हम लोग का भी जो ज़िंदगी है वो जमींदार के बंधक में है। कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे, इसके लिए भी हम लोग को जमींदार से मांगना पड़ता है, ठीक है। यानी पूरी तरह से जमींदार के बंधक में इनका जीवन बंध गया था। ईटा देखियो के मने कुछ न बुझा हो, आपन से चासा करे के मन न करो हो, है ना। क्या ये सब देखने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं लगता है? क्या ये नहीं लगता है कि अब हम लोग को खेती खुद से करना चाहिए, खुद का भंडार भरना चाहिए। आपन से चासा करे एक बछरे के अवायदे हमनी के सब दुख पुराए जितले, है ना। और अगर हम लोग चासा खुद से करते हैं तो 1 साल के अंदर हम लोग का जितना भी दुख तकलीफ़ है वो सब क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता, ठीक है।
मंगरू के अपन बहू के मतटा बेसे लागले, है ना। वो मन बनाए लेल कि ई बछर निजे ही चाष करब, है ना। और इस साल जो है निजे ही मतलब अपना से हम लोग खेती करेंगे, ऐसा मन दोनों का बन गया था। हार गरु के जुगाड़ कहूँ से ना कहूँ से करे है पड़ते, और हार और गरु का जो है व्यवस्था है कहीं ना कहीं से कर लेगा। से नहीं भेले आर काम नहीं चलते, और ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग का होगा भी नहीं, हम लोग का कोई काम भी नहीं चलेगा, तो ऐसा करना ही होगा, ऐसा सोचता है मंगरू। यह सब मते थिर कर के मंगरू के आपन बहू के कहले, तोरा भावे नहीं है तो, है ना, आपको सोचना नहीं होगा, हम ऐसा ही करेंगे। हम एखने से ईटा के ऊपर ध्यान देवे, और आज से अभी से ही अभी जो बात हुआ है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो एगो काम कर, काल से हम आरोहो लोके के संग हाजिरी कामे जेबो, बिहान तनी चाड़े उठाए देबे, ओकर बहू के साय दे देली। यानी उनको मंगरू अपनी वाइफ को बोलता है कि चलो अब से हम ध्यान देंगे इस बात पर, लेकिन तुम एक काम करो कि कल से हम और भी ज़्यादा काम करेंगे और भी मेहनत करेंगे और कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे। तुम कर सकती है तो ऐसा करो कि सुबह में हमको जल्दी उठा देना, है ना, और नाश्ता पानी जल्दी बना के रख देना। अब से हम ज़्यादा काम करेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। निरन मासे के दिन चाड़ही बिहान भई गेल, मंगरू चाड़े चाड़े तैयार भई गेल, है ना। और सुबह सुबह उठ के मंगरू जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, ठीक है। आरोह कमिया संग लाग गेल, और जितना भी और भी काम करने वाला है उस सब के साथ भी लग जाता है। गोटे दिन हाजिरी खटे और सांझे घर घूर आवे, यह रकम काम धाम कर गोटे निर्णय कुछ टका के जुगाड़ कर लेल, है ना। और दिन भर काम करता है और एक ही मतलब शाम को घर आता है, और ऐसा ही कर करके कुछ पैसा जो है वो व्यवस्था कर लेता है, जमा कर लेता है। मेंतुक जितना जोगाड़ भेल है सेटा से हार गरु हवाटा संभावना है ना। और जितना भी व्यवस्था कर पाया था, जितना भी इकट्ठा कर पाया था, उससे हार और गरु किनना जो है, खरीदना जो है वो संभव नहीं था। जे रकम जिनसे के दाम बढ़ले जा रहल है से रकमें तो एकदमे ना। और जिस तरह से है ना सामान का रेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से खरीदना जो था वो संभव नहीं था। अच्छा देखल जीते, और उसके बाद सोचता है कि चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, देखा आगे जो होगा देखा जाएगा। हार गरु तो जुगाड़ करे है पड़ता है, और हार और गरु का जुगाड़ तो करना ही होगा, उसके बगैर तो खेती नहीं होगा। समय देख के मंगरू के बहुए कहले, अब कुछ समय देख के मंगरू की जो वाइफ है वो बोलती है, सुना ओहे जिंदगी भोर जमींदारे घारे काम करला है, काहे नाय एखनी कई रखा है ना, नाय तो बादे झंझट हतो। और ज़िंदगी भर आप उसके यहाँ काम किए हैं और अपना खेती करने का विचार विमर्श किए हैं, है ना, तो क्यों नहीं आप जमींदार को एक बार अवगत करा दें, एक बार बोल दें। नहीं तो ऐसा ना हो कि जब उससे ये सब सारा बात करने जाओ तो बाद में फिर दिक्कत हो जाए, बाद में फिर झंझट हो जाए, ठीक है। तोहर कहलटा नाय उठैबथुन, है ना, आप जो कहेंगे, इतना दिन से आप उसका सेवा किए हैं, इतना दिन से उसके यहाँ काम किए हैं, तो आप जो बोलेंगे वो ऐसा नहीं कि आपके बात को काट देंगे, आपका बात वो ज़रूर मानेंगे, ऐसा उसकी वाइफ कहती है। मंगरू मुलटा हिलाए के रह गेल। एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दू पहरिया समय जमींदार घर चल गेला, है ना। और रविवार के दिन में समय निकाल के मंगरू जो है वो जमींदार के घर पहुंच जाता है दोपहर में। जमींदार साहब के बेसे जोचाए पहले, है ना, कुल्हे के दुआरी निखा गाछे के जुड़ाए बड़का खाटी साहब बैसल है ना। और सही टाइम में वो जमींदार को उसके
घर में पा जाता है, उसके घर में मिल जाता है। और जमींदार जो है वो नीम गाछ है ना, नीम का जो पेड़ है, खाटी में बैठकर, खाटी आप लोग जानते होंगे क्या होता है। आरोह दो चार लोग गप सड़ाका करहत है ना, और जमींदार के जो साथ था वो 2-4 और लोग वहाँ पर बात विचार कर रहे थे। शक पकैते मंगरू जमींदारे के नजदीके चल गेल, भर भर सेवढोक सलाम कर कहले, तोहरे ठिन आयल हो मालिक, आयल कई दिन से आवे खोजलो हेलो, एगो काम हेलक है ना। और मंगरू क्या है, थोड़ा सा डर के सहम के है ना जमींदार को बोलता है कि आप ही के पास आए थे। तो मंगरू के ताक के जमींदार साहब कलथिन, हाँ। जमींदार बोलता है, हाँ कह की काम हो है ना, बोलो क्या काम है। मंगरू खकैस कहले, हमरा तनी मदद करे हतो, हमको थोड़ा सा मदद करना होगा। ई बछर हम निजे ही चाष करे खोजो, इस साल जो है हम अपना खुद का खेती करना चाहते हैं। हमार जितना खेत है सब तो तोहरे ठीन हो, सैले हम कहे खोज हियो की है ना, मतलब मेरा जितना भी खेती है वो तो सब आप ही के पास है, तो फिर यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। आर तोरा कहे नाय हतो हम बुझ गेलियो, तो निजे ही चाष करबे, मुचकी हंसी हंस के जमींदार साहब कल थी है ना। और मुस्की हंसी हंस के जमींदार बोलता है कि हम सब समझ गए, तुम अपना खेती करना चाह रहा है, इसका मतलब तुम हमसे खेत मांग रहा है ना। ये बात जमींदार समझ जाता है। आरो कथिन, और कुछ बात है क्या, ऐसा बोलता है जमींदार। देख मंगरू, तोर ऊपर तो हमार बहुत हिस्सा बाकी है, तो जखन निजे ही चाष करे खोजे हैं तो हमरा करे पड़ते है ना। तुम्हारे पास मेरा बहुत सारा है ना हिसाब पत्र बाकी है, और तुम अपना निजी चाष करने खोज रहा है, तो तुम्हारे बारे में भी हमको सोचना होगा, थोड़ा हिसाब पत्र करके देखना होगा कितना दिन से क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का जमींदार बोलता है। मेहनतू कर ले, अघन महीना सूद मूर सब ले लेबो है ना, कर लो, लेकिन अघन महीना में जितना भी होगा हम तुमसे सब सूद मूर सब एक के बार मिला जुला के ले लेंगे। सेटा बुझलें है ना, तुम समझ गया ना। हाँ हमारी कर मंगरू घर घुर आयल, और उसमें हामी भर के जो है मंगरू क्या हुआ, घर घूम के आ गया। दुयो बेगैत बहुत खुश भेला, और दोनों जो पति पत्नी हैं मंगरू और कर्मी, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगा कि जमींदार जो है वो बात मान चुके हैं, आसानी से बात मान चुके हैं। कर्मी कहले, यदि सब ठीक ठाक चलल तब बोड़ो नुनू के स्कूले भर्ती कराए देब है ना। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो बोड़ नुनू है यानी उसका बड़ा जो बेटा है उसको इस साल स्कूल में भर्ती करा देंगे, ठीक है। बहुत बातें मंगरू बहुत खुश भेल, हम तो जिंदगी भर मुरुखे रहलों, गोरखिया मुंशी खैट के जिंदगी काटलों, यदि कैसहू हमार बेटा के तनिको अखर ज्ञान हमें तो लोके काना तो नाय कपथू है ना। मंगरू कहता है कि अगर मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो कम से कम हमें ये दोष नहीं आएगा कि इसके माँ बाप जो हैं पढ़ाया लिखाया नहीं। बिहिन बीचे के दिन अले है ना, और बिहिन लगाने का दिन आ गया, लोग आपन आपन खेते बिहिन पारे लागला है ना, ठीक है। मंगरू एक दिन लोके के हार गरु माई के आपन खेते बिहिन छिट्टी दिले है ना। और मंगरू भी क्या किया कि अपना खेत में जो है वो बिहिन छीट दिया दूसरा का हार गरु मांग के। आप तो हमार मांग चांग के काम नहीं चलते, और अब वो सोचता है कि मेरा मांगने से काम नहीं चलेगा, बार बार दूसरा से मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगले की देते और मांगने से भी कौन देगा। यह सब भाई के मंग अपन बहु कर्मी के कहले, आप तो दिन नचकाई गेल, बोर टाइड़े
हाट जाए के देखतले, है ना। यहाँ पर अब मंगरू बोल रहा है कि अब वो दिन सामने आ गया है जिससे हम लोग को हार गरू लेना पड़ेगा, तो हम लोग को हाट जाके ये सब सारा चीज़ देखना चाहिए। यदि पटवे पार्तलो तो गरू लइए आंतलो, और अगर अच्छा मिल जाएगा तो वहाँ से ले ही आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, बोर टायड़े के हाट तो शुक्रवारे लागे, और वहाँ का जो बोर टायड़ का जो हाट है, जो बाजार है, वो शुक्रवार के दिन में लगता था। 100 दिन चल जीबे, और उसी दिन जाके हम लोग गरू और हार हम लोग खरीद लेंगे। बाटल भातवा अगुवाई के कर्मी कहले, और जो खाना लगा हुआ था उसको आगे करके कर्मी कहती है। मत साला करके दुयो बियारी पानी करला और शुक्रवारे के आश्रय सुत गेला, है ना। और दोनों विचार विमर्श करने के बाद कि शुक्रवार को बरवा टायड़े के जो बाज़ार है वहाँ पर जाना है, और जो भी खरीदना है उसको हम लोग खरीद लेंगे। और सलाह मशवरा करने के बाद दोनों खाना खाने के बाद सो गया, ठीक है। दोसर दिन मंगरूक ससुर घर ले खबर आयल जे ओकर सास अलाचार है, यदि मुँह देखाई लागे तो चाड़ा चाड़ी आवत, है ना। और वहाँ से उसके ससुराल से खबर आता है कि उसकी जो सास है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसका जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है, और जल्दी अगर जाएगा तो उसे देख पाएगा, अन्यथा नहीं देख पाएगा। कर्मी ये बात सुन के भोकर भोकर कांदे लगली, और कर्मी जो है वो बहुत रोने लगी। ओकर कांदना सुन आस पासे के मेहरारू जमा भई गेल, भिने साल दिलथिन जे आइस तो ना जाए पारबो, है ना। और वहाँ पर सब कोई उसे चुप कराने का प्रयास किया, और सब कोई सलाह दिया कि आज नहीं जाने सकेगा, तो वो सुबह में जाने का निर्णय लेता है दोनों, ठीक है। काल झलफले बिहानी उठ के चल जा, है ना। और सब कोई बोला कि सुबह में उठ के तुम लोग चल जाओ। माय ऐसा बात लाए कम से कम जियते तो एक बार देखते, है ना। और सब कोई बोला कि कम से कम जीते जी तो एक बार देखेगा, इसलिए तुम लोग सुबह में ही चल जाना। फिर एके वो बेटिया है ओकर तो सहारा, है ना। और फिर तो एक ही बेटिए है, इसलिए जाके देख लो जीते जी। दोसर दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरू के लय के ससुर घर सुझाई गेल, और सुबह में वो लोग क्या हुआ कि अपना ससुर घर की तरफ चल दिया। पहुँचल ओकर सासे के धुकधुकीटा शेष बाँचल है ना। और धीरे धीरे वो क्या है कि उसका धुकधुकी जो है, जो सांस है, वो शेष बचा हुआ था, ख़त्म होने वाला था। जैसे ही जाए के कर्मी माय के मुँहे पानी दिले, तैसे ही बूढ़ी के हैच डाइट गेले, ठीक है ना। और जैसे ही मुंह में पानी दिया तो उसका क्या हुआ, हिचकी जो है वो शुरू हो गया। उसका जैसे ही बूढ़ी का, उसकी माँ का हिचकी स्टार्ट होता है, कर्मी जो है वो रोने लगती है। ओकर कांदना सुन बहुत मेहरारू जमा भई गेल, शोभे के आँखी लोर छलछलाई गेल, है ना। और उसका रोना देख के अगल बगल के सभी मेहरारू महिलाओं का आँख में आंसू भर गया, और सभी कोई रोने लगा। मने कांदले की हतै, मोर तो एक दिन शोभे के है, रोने से क्या होगा, एक ना एक दिन सबको क्या है, मरना ही तो है। कर्मी के कते बुझवलथिन मेंतुक ओकर आँखी क्लोर थामय नहीं, है ना। और बहुत समझाने के बाद भी कर्मी का जो है आंसू नहीं थम रहा था। ऐसे से समय बूढ़ी के हैचकी वैध भई गेल, कर्मी जो है और रोने लगती है। गोटे गांव गोहार भई गेल जे कर्मी के माय मर गेल, ठीक है। और उसकी माँ जो है मर जाती है, ये बात पूरे गांव में फैल जाता है। मंगरू आगू बाठे के भाइप के गुड़ुम, और मंगरू भी है वो आगे जो है बैठ के क्या हो जाता है, गुमसुम हो जाता है। मंगरू ससुर घरे 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहे, और बूढ़ी मरने से 12 दिन तक जो है उसके घर में पूरा चहल पहल था। दाल रोटी बूंदिया भोज भेलै,
साढ़ साढ़िनो छाड़ दिले, ठीक है ना। और दाल रोटी बूंदिया जो है भोज में किया गया और साढ़ साढ़िनो यानी बाभन दान किया गया और सभी क्रियाक्रम को अच्छी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 13 दिने के मरखी के बाद मंगरू अपन घर घूर अला, है ना। और 13 दिन ख़त्म होने के बाद जो है मंगरू अपने घर वापस घूम के आता है। घर घुरल मुदा मंगरू गुमसुमे रह लागल। और घर आने के बाद भी मंगरू जो है वो गुमसुम रहने लगा। ओकर मने फिकिर भय गेल जे आप गरू कैसे किनता, जे बा पूंजी रह हले सब सासे के भोजे खलास तावले एगो आर चापट मंगरू के ऊपर पड़ले, ठीक है। जितना भी पैसा था वो क्या हुआ, वो ख़त्म हो चुका था अपनी सास के क्रियाक्रम में, है ना। और उसके बाद जो है एक विपत्ति और आता है, वो क्या कि उसका जो बड़ा बेटा होता है वो बीमार हो जाता है। बड़का छोड़ाए पेटझरी भई गेल, है ना। और उसका जो बड़ा बेटा है उसका तबीयत खराब हो जाता है। जे कुछ बाँचल खुचल हल हले सब झड़ गेल, है ना। और जितना कुछ भी बचा खुचा भी था वो भी सब क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और ये सभी पैसा खेती करने के लिए, गरू हार उर खरीदने के लिए रखा हुआ पैसा था। तो मंगरू के पास सभी पैसा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। इसीलिए वो काफ़ी चिंता फिक्र में पड़ गया। आप तो मंगरू के हाथ गोड़ एकदमे बैस गए, है ना। और उसका जो हाथ पैर जो है वो बेबस हो गया और मायूस हो गया। आर हार गरू के बात कोन्हो नाय करल, है ना। और उसके बाद जो है हार गरू का जो है बातचीत नहीं किया। जहाँ बैसल तहीं बैसले रहे, है ना। वो इतना फिक्र में, वो इतना टेंशन में डूब गया कि जहाँ बैठता वहीं बैठे ही रहता। मंगरू के दशा देख के ओकर बहू कहले, एते हल दिल भेले काम नहीं चलतो, इतना हल्का दिल करने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय करे पड़तो, है ना। जब खेती करने के लिए सोचे हैं तो कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा। मंगरू के सुग में रहल, है ना। और वो भी क्या था, चुप था, अपनी पत्नी का बात सुन के चुप था। उपाय करतो तो की, और उपाय भी करेगा तो क्या करेगा। आँखा है तो पाँखा नाय और बुधई है तो भरोसा, सोचता है मंगरू, ठीक है। हिंदे पानी बूंदे के दिन आ गेल, है ना। और इधर पानी का दिन आ गया, खेती का दिन आ गया। किसान हार गरू लेके खेत बाट सोझाए लागला, है ना। खेत के तरफ और किसान सब सोझाए लागला। मंगरू छतिया साले लागले और मंगरू एकठक घारे के मधनाठाक भाईल रहल, है ना। और वो क्या था कि घर में बैठा का बैठा ही रह गया। ऐसे समय ओकर बहू के कहले, हुड़गुम भई के की बैसल हैं, है ना। और उस टाइम उसकी वाइफ बोलती है, कितना मायूस जो है, हुड़गुम होके क्यों बैठे हुए हो। बैसल रहले हार गरू हतो, और बैठे रहने से क्या खेती होगा, हार गरू होगा। राग के मंगरू कहले तो की करबे। और थोड़ा सा राग के चिल्ला के मंगरू बोलता है अपनी बीवी को कि तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। हार गरू की मुँहमा हेतै, और हार गरू क्या बोलने से हो जाएगा, इसके लिए पैसा लगता है। ये अपने पत्नी को बोलता है, ठीक है। मंगरू की बात सुन के कर्मी चेथरा लेपटल एगो गांठ आन के मंगरू के दिल्ली और कहले, एकर में हमार बिहाक सब गहना जा चास जाय के सब बेच देहाक आर काल बरवा टाँट जाय के गरू ले आना, है ना। और उसकी वाइफ जो है एक कपड़ा में बांधा हुआ लपेटा हुआ, है ना, उसका शादी का जो गहना होता है उसको लेके आता है और अपने पति से कहता है कि चास, है ना, चास जगह का नाम है, चास बोकारो, वहाँ जाके आप बरवा टाँड़ जाके आप वहाँ पर इसको बेच के गरू ले आना। इस तरह का उसकी वाइफ बोलती है।
कर्मीक बात सुन मंगरू छटपटाए उठल और कहले, नाय नाय तोर गहना बेच के हम गरू नाय किनब, है ना। और मंगरू बोलता है कि तुम्हारा जो गहना है उसको बेच के हम ये सब नहीं करेंगे। एकर से आर धिराए की बात हतै, और इससे क्या खराब बात होगा कि हम लोग घर का गहना बेच के खेती करेंगे, ये अच्छी बात नहीं। कर्मी हकैंद के कहले, ऐसा कोनो बात नहीं, है ना। और कर्मी बोलती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ये तो अपना ही है ना, कोई महाजन वाली तो बात है नहीं। तो कर्मी बोलती है कि ये ऐसा कुछ बात नहीं है, आप बेहिचक जाइए और इसको बेच दीजिए। यदि जनी मर्द सुखे दुखे काम न आवे तो कखन काम आवे, और पति पत्नी है ना सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कब आएगा। इतना गहना रहते हमनी महाजने के मुँह काहे देखब, और इतना गहना रहते हुए हम लोग ऋण काहे लेंगे, हम लोग महाजन के यहाँ काहे जाएंगे, है ना। ये बात बोलती है कर्मी। एकर से बेच गहना बेच काहे नहीं देवे, और इससे अच्छा है कि हम लोग गहना ही बेच देंगे और गरू कीन लेंगे। जखन पाटुत हवत तखन गहना फिर किनाए जीते, और जब हम लोग के पास पैसा हो जाएगा तब हम लोग गहना फिर दोबारा भी खरीद सकते हैं। इतना कह के कर्मी गहना के गठाई मंगरू के धराई देल, है ना। और इतना बोल के वो जो गहना का जो गहना है वो मंगरू को दे देती है। मंगरू के नज़र खुल गेल, है ना। और मंगरू का भी नज़र खुल जाता है कि सही बात है, पैसा रहेगा तो हम लोग गहना दोबारा भी खरीद सकते हैं। मंगरू उठल और सोझाई गेल चास बाजार बाटे, और मंगरू उठ के क्या किया, चला गया चास बाजार तरफ। अघन महीना एक दिन भरखान कटनी चले लागल है। मंगरू के खरियान घारे के धाने के बिड़ाए भर गेल, है ना। और मंगरू का जो खेत जो लगाया था वो उसके खरियान में क्या हुआ, अघन महीना के दिन में जब धान कटनी हुआ तो उसके खरे में क्या हुआ, खरिहान में क्या हुआ कि धान का बिड़ाए भर गेल, और उसका जो जगह था वो क्या था, धान से पूरा भर गया। दुयो बेगैत खरियाने मन लगा के काम करे लागला, और दोनों क्या है उसमें काम करने लगा। वैसने समय जमींदार साहब के एगो लोग आए के मबरूक जमींदारे हुकुम सुनावल, है ना। और जमींदार जो है एगो आदमी को, एगो गुट को एक हुकुम सुनाता है। तोरा जमींदार साहब एखन डाकलथुन, है ना। और तुमको अभी जमींदार साहब जो हैं वो बुलाए हैं। ये जमींदार बोल के भिजवाता है किन्हीं से, मंगरू के लिए, ठीक है। कई दिन से डाइक पठौलथुन और तोय सुनबे नाय करे हैं, और कितना दिन से जमींदार साहब बुला रहे हैं लेकिन तुम सुनबे नहीं किया। 4 बीड़ा पुआर की डिंगोल हो खरियाने बड़का चासा भई गेल। इतना तुम्हारा खेती हो गया है तो क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा किसान समझने लगा है, चासा करने वाला समझने लगा है। इस तरह का बात बोलता है, ठीक है। कौन, तो जिससे हुक्म दिया गया था वो बोलता है मंगरू को, ठीक है। फुर्सते नाय भाई जमींदार साहब के कई दिहन कायल जाए के भेंट करबे, है ना। और वो फुर्सत में नहीं था और उन्हें बोल के भिजवाया कि बोल दीजिएगा कि हम फुर्सत में नहीं हैं, कल जाके हम खुद उनसे भेंट कर लेंगे। एखन तो माढ़ा देख लिए और बेराय हिलचिलाए लागल है ना। और अभी शाम हो गया है और बेरा भी छोटा हो रहा है, तो हम सुबह जाके भेंट कर लेंगे। इस तरह का बात मंगरू बोलता है। चाँड़े नाय उठवैले की करबा, और सुबह नहीं उठेंगे तो किस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। इतना कह के मंगरू अपन काम में लाग गेल। कर्मी खरियान बाढ़ के धान पोछेर जमा करे लागली, है ना। और मंगरू अपना काम में लग जाता है और उसकी जो वाइफ है कर्मी वो झाड़ू लगा के धान को पोछेर जमा करे लगली, है ना। ओकर बड़का छोड़ा आरहो गिदरे संगे कोरवनी झुरी जोर के आयक ताफली, है ना। और उसी का बगल में उसका बड़ा जो बेटा है मंगरू का और भी संगी साथी के साथ क्या है, कोरवनी लकड़ी को जलाकर वहाँ पर
आग सेक रहा था, ताप रहा था। ठीक है। डिंग लगवल धान टा देखाय के कर्मी मंगरू के कहले, आप छोड़ देहाक जेटा रहते सेटा भिनसरे करे हते, है ना। और वहाँ पर जितना भी डिंग लगवल था उसको बोल के कर्मी बोलती है कि आप छोड़ दीजिए, अब जो भी होगा सुबह में होगा, भिनसरे होगा। ठीक है। एखन जेटा भेल है सेटा चला ले राखबे, अंधारो भय रहल है। मंगरू के गोछा चकवई छोड़ दिले और जितना हो चुका है उसको चलिए हम लोग घर पहुंचा देते हैं। ठीक है। इस तरह से उसकी बीवी बोलती है। दुयो बेगैत खाँची धान भोर के घर जाए लागला और जैते जैते आपन बड़का छोड़ा के कह राखलथिन, नुनू तो हिए रहबे, हमनी एखनी घूर आओ हों, है ना। और अपना बड़ा बेटा को ये जिम्मेवारी दे रखता है कि आप तुम यहीं पर रहना, यहाँ देखना, और हम लोग जितना धान हो चुका है उसको हम लोग घर पहुँचा के फिर दोबारा आते हैं। शाम हो गया था। ठीक है। से देखबे खरियाने गरु नाय ढुके, गिदरवाइन मुड़वा हिलाए के हाँ कर दिले, है ना। और वहाँ पर उसका जो बेटा है वो हाँ बोल देता है कि ठीक है आप जाइए, हम यहाँ पर देखते हैं। मंगरू कर्मी धाने के खाँची मुड़े उठौलत आर घार सुझाई गेल। खाँची के धान टा घारे के कोना टाएँ उझैल के एक घड़ी परे जखन घूर आवल ह तखन दूरे से देखलक कि गोटे खरियाने आग लागल है ना। और एक बार जो है जो धान जो है अपना घर रख देती है और जब दोबारा जब वापस आती है तो दूर से ही देखती है कि उसके जो खरियान है उसमें क्या है, आग लग गया है। ठीक है। खरियाने आग लागल है। हदहदाय के पोहार और धाने के चाकी पोड़े लागल है। गिरा बजरा दुयो गोहार देल खरियान बाट दौड़े लागला, है ना। और दोनों जो है चिल्लाते हुए खरियान की तरफ दौड़ने लगा, है ना। चिल्ला के सहायता का गुहार लगाने लगा। तावले जमींदारे के लोकवा काथवा डैग के झाँप दे के पराए लागला, है ना। और उसी टाइम क्या है कि जमींदार का एक आदमी जो है वहाँ बगल से दौड़ते फानते वहाँ से भाग गया। ठीक है। यह दौड़ा दौड़ी मंगरू के जमींदारे के लोग से बजर है दिले, है ना। और उसी बीच में क्या है, दौड़ने के अफरा तफरी के माहौल में मंगरू का जमींदार का जो आदमी था, जो भेजा हुआ आदमी था, उसके साथ क्या होता है, भेंट हो जाता है, टक्कर हो जाता है। मंगरू बुझ जा है जे ई सब करामत एकरे लाए। मंगरू ओकरा रगैत के धर ले, है ना। और मंगरू को ये लग जाता है कि ये सब जो काम है सब इसी का किया हुआ है और उसको दौड़ा के जो है मंगरू क्या करता है, पकड़ लेता है। हिंदे कर्मी के गोहार सुन के गाँव के लोग जमा भय गेलत, है ना। और कर्मी का जो आवाज़ है वो सुन के जो है पूरा गांव का जो लोग है वो क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। आग कैसे लागले चारों बाठे ले गोहार हेवे लागले, है ना। आग कैसे लगा, ये जो हल्ला है चारों तरफ पूरा गांव में फैल जाता है। तावले मंगरू जमींदारे के लोकवा के धैर्य के सोमे के पास ले आनले और जुमल लोकवन के देखाए कहले, ई सब करामात एकरे लाए गाँव के लोग देखा, है ना। और उस जो आदमी जो था जो भाग रहा था उसको पकड़ के मंगरू जो है सबके बीच ले आता है और सबके साथ बोलता है कि ये जो करामत है ये इसी का है, इसी का किया हुआ है, तो बढ़िया से देखिए यही सब किया है, पूछिए कि ऐसा ये क्यों किया है। तो सभी लोग के बीच जो है उसको खड़ा करके बोलता है। जब ई खड़जंतर पता चलले तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ला, है ना। और जब ये बात पता चला गांव वालों को कि ये आग इसी के द्वारा लगाया गया है तो पूरा गांव जो है उसके ऊपर टूट पड़ता है। आग निजवे छोड़ के लो माराहक करे लागला, है ना। आग बुझाने छोड़कर
जितना भी लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, जमा थे, सब उसको मारने के लिए आगे आने लगे। आपन जाने के खतरा देख लोकवाय कहलय हमार कोनो दोष नहीं बाबा, है ना। अपना जान का फिक्र को देखते हुए वो आदमी जो है गुहार लगाने लगा कि ये मेरा गलती नहीं है, ये किसी और का गलती है, हमको तो आग लगाने के लिए कहा गया था। हम तो चाकर लागों, हम तो नौकर हैं उसका, हम उसका बात सुन रहे थे। जमींदार साहब के हुक्म हम करे हेली, है ना। और ये जो हुक्म था वो किसका था? जमींदार साहब का था। ये बात वो बोलता है। जमींदारे के नाम सुनबाई और लोके के आँख से आग बहराए लागल, है ना। और जमींदार का जो नाम है वो सुनकर वहाँ के सभी लोगों का जो है वो क्या है, आँख जो है वो आग की तरह हो गया, गुस्सा से भर गया। चला शोभिन जमींदारे घर, चारों बाठेले आवाज़ उठे लागले, है ना। और सब कोई जो है जमींदार के घर जाने के लिए सब तरफ से आवाज़ उठने लगा। हाँ हाँ चला, हुए से सब लोग जमींदार के घर चल गया और वहीं से जो हैं सब जमींदार के घर चल गए आक्रोश होके, ठीक है। गुहार सुन के जमींदार साहब और हल्ला सुन के जमींदार साहब जो है बाहर आते हैं और बोलते हैं क्या चीका हल्ला है। धरल लोकवाय देखाय के शोभिन एक संगे कहलथिन एरे पूछ कथी गुहार लगे, है ना। और जो आदमी पकड़ा गया था उसी से पूछा, उसी को कहने के लिए कहा गया कि बता दो कि क्या बात है। जमींदार साहब गरज के कहले एकरा की पूछबे, ई तो तोहनी लोग लागो, है ना। इसको क्या पूछेंगे, ये तो तुम ही लोग के बीच का रहने वाला है, ये तुम ही लोग का आदमी है, तो इसको हम क्या पूछेंगे। हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कहा है और हमको बदनाम करने के लिए अपना ही आदमी को गवाह बनाकर आप मेरे बीच में ले आए हैं, ऐसा जमींदार का कहना था। इतना सुनबाई तो और शोभिन ओकरा देख के थूक देला और शामिलाता निर्णय लेला, है ना। और इतना सुनने के बाद जो है जमींदार को जो है उसके घर में सब कोई थू थू करने लगा और सब कोई एक मत से जो है एक निर्णय लेने लगा। सुना भाई, देखत देखत गाँव के सब लोग के जमी हड़प के आज ई जमींदार कहवत, है ना। और आज जो है ये जो जमींदार जो है हम ही लोग का सब जमीन को हड़प लिया है और आज ये जमींदार बन के इस गांव में बैठा हुआ है। सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवहन ताओ एकर साध नहीं पुरतले, है ना। और सबको जो है मजदूर बना के रखा है। सब खटाने के बाद भी है इसका जो मन का जो साध है वो पूरा नहीं हुआ है। जते किसान और कमियाँ हियाँ है, जते किसान लोग के खेत हड़प लेल है, क्यों ओकर खेते काम नहीं करबा। और सब कोई एक निर्णय लेता है कि जितना भी आदमी के पास खेत है, जितना भी आदमी इसके यहाँ मजदूरी करता है, वो आज के बाद से इसके यहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा। शोभिन आपन आपन खेते काम खातिर काम करब ले, जे काम करत ओहे उ खेते के अन्न अतै, है ना। और आज से हम लोग सब कोई अपना खेत में काम करेंगे, जितना भी होगा सब हम लोग अपना ही मिल बांट के रखेंगे। यदि शोभे के मत हो तो छोड़ देहा के एकरा आर तैयार भेजा। और सबका यही मत है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं और हम लोग आज से अपना अपना काम करेंगे, इस तरह का निर्णय लिया जाता है। जते किसान कमिया हुआ जुमल हला शोभिन तैयार भई गेला और क्रिया खैला जे हमिन तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जाओ तक हमनी के अपने हेरायल अधिकार घूर के न्याय मिल जाते, है ना। और सब कोई वहाँ पर क्रिया कसम खाया कि हम लोग तब तक ये अधिकार, अपने अधिकार का विरोध करते रहेंगे जब तक हम लोग का खोया हुआ अधिकार जो है वो वापस नहीं मिल जाता है, तब तक इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। इतना सुनबायत और कर्मी अगुवाई आय के कहली और उसके बाद कर्मी आके बोलती है ये अधिकार के लड़ाई में हमें जनी जाए तो पेछू नहीं रहब,
है ना। और इस अधिकार की लड़ाई में हम लोग जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे। मर्दे के संग दई के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे गाँव जनी सबके जगवे के क्रिया खाहो, है ना। और शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हम ये कसम खाते हैं कि हम लोग सब महिलाएं भी मिलजुल कर, पूरा गांव मिलकर हम लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ये कौन बोलती है? कर्मी। यह सब होवत होवत ढेरे अंधार भई गेल, है ना। और ये सब होते होते क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शाम हो गया, अंधेरा हो गया। कर्मी के देख के मंगरू कहले, और कर्मी को देखकर मंगरू कहता है, अच्छा भाई, हमार तो धाने के चाकी पोड़ गेल, अब रात तो बढ़ल जा रहल है, चला काल्हि खातिर तैयार होवा, है ना। और अब तो मेरा जो धान है वो तो जल ही गया है और रात भी हो रहा है, तो चलिए इस सब बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हुए कल के तैयारी करते हैं। आगे हम लोग का क्या होगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। मंगरू की बात सुन एके एके सब सोझौला, और उसका बात सुन के जो है सब कोई अपना अपना घर वापस लौटने लगे। सोझे से मंगरू अपन बहु कर्मी के और बोड़ छोड़ा के ले के ढेर घड़ी तक सौंप के जाते देखते रहे, फिर बिहाने आसे घरे के डहरे चले लागल, है ना। और सबको घर जाते हुए तीनों, है ना, कर्मी, मंगरू और उसका जो बेटा है, वो सबको घर जाते हुए देखने के बाद अंत में ये दोनों घर जाता है, ठीक है। घुर बछर गाँवे क्यों ककरो मुंशी नाय रह गेल, निजे चासा बनला, आपन खेते आपन हार चलवे लगला। और 1 साल बीत गया, हार चलाने लगा और सब अपना अपना खेती का मालिक बन गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।